हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व। अब देखो भाई, इसमें देखेंगे आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। कि लोकतंत्र में शासनाधिकार जनता के हाथ में होता है और वास्तविक प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है। मतलब शासनाधिकार भी जनता के हाथ में होता है और वास्तविक प्रभुसत्ता भी जनता के हाथ में होती है। ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी होती है। प्राचीन समय में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जिनकी जनसंख्या बहुत कम होने के कारण सभी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लिया जाता था। धीरे धीरे नगर राज्य के स्थान पर बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। इनकी संख्या अरबों तक पहुंच गई, जिनके परिणाम स्वरूप सभी नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने में भाग लेना संभव नहीं रहा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रणाली का उद्भव। इस प्रणाली में जनता द्वारा शासन में अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। इस शासन प्रणाली के 2 आधार होते हैं। प्रथम मताधिकार, जिसके आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जिन व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार होता है उन्हें मतदाता कहते हैं। प्रतिनिधियों को चुनाव की विधि को चुनाव अथवा निर्वाचन व्यवस्था कहते हैं। मतदान करने की व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था इलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। वोट किसे दिया जाए और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, यह विषय राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों के बीच मतभेद का विषय रहा है। अब देखो भाई, उत्तरार्ध मताधिकार का क्या अर्थ है? एक देश के नागरिक को अपने प्रतिनिधि कौन, अपने एमएलए एमपी को चुनने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। भारत में प्रत्येक वयस्क किसको कहेंगे? जिसके 18 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो उसको वयस्क कहेंगे। वैसे नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। निर्वाचक गण किसे कहा जाता है? वे व्यक्ति जिन्हें मतदान करने का अधिकार होता है और उनके सामूहिक रूप को निर्वाचन गण कहा जाता है। भारत में मतदान के अधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? भारत में मतदान के अधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का क्या अर्थ है? जिस चुनाव प्रणाली में साधारण मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव इस प्रणाली द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का क्या अर्थ है? ऐसे प्रतिनिधि जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चुने जाकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं तो उस प्रणाली को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव इस प्रणाली द्वारा कराए जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के 2 गुण लिखे। नंबर 1, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार है। दूसरा, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के 2 दोष बताइए। यह लोकतंत्र के भ्रष्टाचार की संभावना है। ठीक है भाई, तो ये सारी क्या है भाई? छोटे पर्सन है जितने भी हैं। ठीक है, तो हम करेंगे अति लघुतरात्मक, ये भी करने हैं और लघुतरात्मक पर्सन भी करने हैं। अब देखो भाई, उपचुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव से क्या तात्पर्य है? विधान पालिका के रिक्त को भरने के लिए करवाए गए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। मतलब एमएलए या एमपी का चुनाव, जो उम्मीदवार कार्यकाल पूरा करने से पहले उसके स्थान रिक्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या उस एमएलए और एमपी की सीट को छोड़ दे तो वो खाली स्थान को भरने के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक है भाई। अब मध्यवर्ती चुनाव भी इसी को कहेंगे। यदि लोकसभा, विधानसभा या उसके निश्चित कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया जाए, मतलब 5 साल से पहले भंग कर दी जाए लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा, तो उस निश्चित कार्यकाल को भंग कर दिया जाए तो उस स्थिति में जो चुनाव करवाने पड़ते हैं उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। उस स्थिति में चुनाव करवाने पड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे?
मध्यवर्ती चुनाव कहेंगे। भारत में मतदाता कौन हो सकता है? भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष है इससे अधिक है मताधिकार, चुनाव में उसी नागरिक को मत डालने दिया जाता है जिसका नाम मतदाता सूची में हो, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और जिसकी वोट बनी हो, मतलब मतदाता सूची में जिसका नाम हो उसी को ही मतदाता कहते हैं, उसी को ही वोट डालने का अधिकार है। भारतीय मतदाता में कौन कौन से 3 योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष रूप से हो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है? संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान स्थिति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, गुप्त मतदान से क्या तात्पर्य है? गुप्त मतदान का अर्थ है कि चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान के समय ऐसा प्रबंध किया जाता है और यह मालूम न पड़े कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किसके पक्ष में कर रहे हो, उसे गुप्त मतदान कहेंगे। चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य हैं। चुनाव आयोग संसद तथा राज्य विधानसभा के चुनाव की व्यवस्था करता है। दूसरा है, चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी सभी मामलों का निरीक्षण तथा निर्देशन का अधिकार है। भारत में चुनाव याचिका की सुनवाई कौन करता है? चुनाव के समय यदि किसी उम्मीदवार के द्वारा कोई अनियमितता बरती गई है या कोई उम्मीदवार कानून के विरुद्ध कार्य करके चुनाव जीत गया है तो उसका चुनाव रद्द करवाने के लिए कोई भी अन्य उम्मीदवार या कोई भी मतदाता याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका सीधे उच्च न्यायालय में दी जाती है और सवै इसे सुनता है। यदि निर्वाचित उम्मीदवार के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही सिद्ध हो जाए तो न्यायालय उसका चुनाव रद्द कर सकता है तथा संबंधित आरोपों के आधार पर उसे चुनाव आयोग के अयोग्य ठहराया जा सकता है। भाई अब देखो, भारतीय चुनाव प्रणाली की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? वयस्क मताधिकार, एक सदस्य निर्वाचन, गुप्त मतदान, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े स्थान सुरक्षित। मतलब वयस्क किसको कहेंगे? जिसकी 18 वर्ष है। एक सदस्य निर्वाचन मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य जीतेगा। ठीक है, खड़े तो बहुत सारे होंगे लेकिन जीतेगा एक ही, और उस एक को ही, उस निर्वाचन क्षेत्र को ही वोट दिया जाएगा। गुप्त मतदान उसको कहेंगे कि भाई किसी को ये ना पता पड़े किसकी वोट दी। अनुसूचित जाति और जनजातियों को तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान, भाई इनके लिए क्या कर दिया है सरकार ने? स्थान आरक्षित कर दिए हैं, भाई ये स्थान इनके लिए है। ठीक है भाई। अब देखो, भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखे। चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। भारत में क्या है, अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो लाउड स्पीकर, गाड़ियाँ, पोस्टर और कई चीज़ कर देंगे जिससे खर्चा इतना कर देंगे अगवा हो जाता। तो ये क्या है? धन की बढ़ती हुई भूमिका। ठीक है भाई। चुनाव में बाहुबल तथा हिंसा को, मतलब बाहुबल मतलब बदमाशों को ले आएंगे और हिंसा फैलाएंगे तो क्या कहेंगे? चुनाव बाहुबल भी है भाई। चुनाव में बाहुबल तथा हिंसा का भी हुआ है। अब देखो भाई, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के 2 सुझाव हैं। नंबर 1, चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाना चाहिए। उन्हें चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिक शक्तियाँ दी जाए। चुनाव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए उनको ज़्यादा शक्ति दी जाए। दूसरा है, सभी मतदाताओं का परिचय पत्र, मतदाता जो वोट डालते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिए जाने चाहिए ताकि गलत बोगस मतदान को रोका जा सके। मतलब अगर पहचान पत्र होगा, वोटिंग आईडी होगा तो वोट डाल सकेगा और गलत वोट नहीं डलेगी, बोगस वोट नहीं डलेगी।
ठीक है भाई।